हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 11th फिजिक्स का नया लेक्चर और आज हम करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मजेदार टॉपिक, मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में। देखो बच्चों, अभी तक हम चीजों के फॉर्मूले लिखते आए हैं, अब हम सीखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। कोई भी फॉर्मूला होगा आपके पास, उसको आप तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में लिख दोगे। तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? एम, एल और टी। इन्हीं तीनों की टर्म्स में आपके जो भी मैकेनिक्स के फॉर्मूले वो लिखे जाएंगे। देखो, ये एम स्टैंड करता है मास के लिए, एल फॉर लेंथ या कोई भी डिस्टेंस, लेंथ या कोई भी डिस्टेंस, और टी है टाइम। अब आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना है डायमेंशंस की फॉर्म में, तो इनकी फॉर्म में लिखोगे आप। कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आपको देखना है कि यहां पे मास की कोई टर्म है क्या, लेंथ की कोई टर्म है क्या, टाइम की कोई टर्म है क्या। तो सबसे पहले मैंने देखा यहां पे मास तो है ही नहीं, मतलब मास यहां पे कितना है? 0 है। पावर कितनी है उसकी? 0 है। उसके बाद मैंने देखा क्या यहां पे लेंथ है क्या? हाँ, लेंथ यानी डिस्टेंस। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की दोनों है तो डिस्टेंस ही ना, डिस्टेंस ही है। मतलब लेंथ की यहां पे, डिस्टेंस की यहां पे दो टर्म्स हैं, तो लेंथ कितनी है यहां पे? 2 है। अब देखो, ये भी लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, नाम अलग अलग है लेकिन दोनों है तो डिस्टेंस ही ना, तो दोनों एल के अंदर आएंगे। ठीक है। उसके बाद टाइम की कोई टर्म है यहां पे? नहीं है, तो टाइम कितना हो गया? 0। तो ये बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, चलो एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद आर है और उसका स्क्वायर है। अब आर क्या होता है? आर भी तो एक लेंथ ही होती है, रेडियस है, यही होती है, लेंथ ही होती है, एक डिस्टेंस ही होता है एक। यानी ये किसके अंदर आएगा? एल के अंदर आएगा। मतलब यहां पे मास है नहीं, एल यहां पे दो है और टाइम यहां पे है नहीं, और इसको लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखूं, एरिया ऑफ सर्कल लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूं, एरिया कोई भी लिखूं, एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो यही बनेगा, m0 l2 t0। यानी इसको मैं सिंपली l स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो पहला डायमेंशनल फॉर्मूला आपने सीख लिया एरिया का, कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर। अब यहां पे कुछ बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूले हम बनाने की कोशिश करेंगे। और देखो, बस आपको चीजों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी चीज का फॉर्मूला लिखो और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो MLT की फॉर्म में। अब देखो, एक एक करके हम करते जाएंगे, मजा आता जाएगा। ठीक है, डरना नहीं हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सीख लिया कि अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि m0 है, l2 है और t भी कितना है यहां पे? 0 है। ठीक है। चलो अब एक और बात करते हैं। यहां पे ये एरिया हो गया। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम ले लो, कोई भी वॉल्यूम। मैंने ले ली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आप कोई भी ले सकते हो, सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच भी ले सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला सबका क्या बनेगा? सेम बनेगा। अब देखो, लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो चाहे हाइट हो, है तो तीनों की तीनों डिस्टेंस ही ना, तीनों की तीनों लेंथ ही है ना। तो यानी ये क्या बन जाएगा? एल क्यूब। मास यहां पे है नहीं, टाइम यहां पे है नहीं, तो वॉल्यूम का क्या बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला? अगर मैं लिखूं यहां पे वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल अगर मैं लिख दूं तो एल क्यूब लिख सकते हैं इसको, या फिर पूरा लिखें तो m0 l क्यूब और t0। तो आपको बस m, l और t की फॉर्म में फॉर्मूला लिखने हैं। अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलो देखो, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, हमको लिखना है m, l और t की फॉर्म में। ये हो गया एरिया, ये हो गया वॉल्यूम। अब बात करते हैं यहां पे स्पीड की। चलो स्पीड की, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है?
वेलोसिटी भी आप देखोगे सेम ही आएगा, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस लेंथ ही है एक, यानी इसकी जगह क्या आएगा एल, और नीचे क्या है टाइम, तो टाइम का क्या आएगा टी। अब टी की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाना है तो पावर माइनस में हो जाएगी, यानी स्पीड का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बना एल टी माइनस 1। तो यानी स्पीड का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एल टी माइनस 1। अगर मैं एम भी लिख दूं यहां पे तो एम तो यहां पे है नहीं, एल टी माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी होती तो लेंथ ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह भी क्या लिखूंगा एल लिखूंगा, और नीचे टाइम है तो टी लिखा, तो टाइम ऊपर जाके माइनस पावर बन जाएगी, तो एल टी माइनस 1। तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एल टी माइनस 1 होगा। आप निकाल भी सकते हो, याद भी रख सकते हो। ठीक है, चलो अब एक्सलरेशन का फॉर्मूला निकाल के देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन तो एक्सलरेशन आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी है मतलब ऊपर वेलोसिटी ही आएगी, जो भी आएगी 10 में से 5 की, 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एल टी माइनस 1। तो ऊपर क्या लिखा मैंने एल टी माइनस 1, और नीचे क्या लिखा मैंने टाइम लिखा, तो ये आ गया टाइम। अब टाइम की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, यानी एल टी -1 तो पहले से था, ये वाली भी -1 ऊपर चली गई, तो पावर क्या बन गई एल टी माइनस 2। तो यानी यहां पे देखो एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारे पास आ चुका है, एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया एल टी माइनस 2। अगर आप m भी लिखना चाहो तो m तो यहां पे है नहीं 0, तो एल टी माइनस 2, ये किसका फॉर्मूला बन गया ये एक्सलरेशन का फॉर्मूला बन गया बच्चों। अब देखो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सब कुछ आपने कर लिया होगा, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, तो अभी आप कोई भी फॉर्मूला लिखो और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप एम एल टी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, आपका पक्का आएगा। ठीक है, चलो अब लिखते हैं हम फोर्स का। फोर्स, फोर्स होती है मास इंटू एक्सलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। अभी अभी हमने देखा था एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 2। तो देखो इसका क्या बनेगा, फोर्स मास है सबसे पहले, तो मास के लिए क्या लिखोगे m लिखोगे, और एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 2। तो यहां से बन गया आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर फॉर्मूले में लगभग आपको फोर्स देखने को मिलेगी, हर तो नहीं मैक्सिमम फॉर्मूले में आपको फोर्स देखने को मिलेगी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने में आपको मदद करेगा फोर्स। ठीक है, चलो अब मेरे को जल्दी से बताओ तुम लोग, अब तुम ही करोगे। ठीक है, बस वीडियो पॉज कर दो, करते रहो, फिर यहां पे देखो कि क्या हो रहा है। तो प्रेशर का निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला मैं लिखता जाऊंगा, तुम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते जाओ। चलो तो देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम एल टी माइनस 2। तो ये आया एम एल टी माइनस 2, और अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, अभी किया था हमने। ठीक है, तो बनाओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, m तो m ही है, l यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे जाके -2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा l 1, नीचे वाला माइनस आया -2 हो गया, तो l की पावर कितनी होगी -1। तो l कितना हो गया -1, और t कितना हो गया -2। ये बन गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब आपको फॉर्मूला बता दे कोई तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला बड़े ही आराम से लिख दोगे। समझ में आ रहा है, पक्का। चलो अब डेंसिटी का लिखते हैं। ठीक है, डेंसिटी का, डेंसिटी तो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो चलो बताओ मेरे को मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास के लिए m लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए L क्यूब लिखेंगे, ठीक है। और देखो टाइम यहाँ पे है नहीं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m L की पावर ऊपर माइनस हो जाएगी -3, और t यहाँ पे है नहीं, तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का। तो समझ में आ रहा है पक्का। चलो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला यार, कोई भी फॉर्मूला लिखो, मोमेंटम, ठीक है, P से डिनोट करते हो और फॉर्मूला होता है इसका mv, v होती है यहाँ पे वेलोसिटी, ध्यान में रखना v क्या होती है यहाँ पे, वेलोसिटी होती है। तो चलो लिखते हैं, तो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए L, t - 1 डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये बन गया तुम्हारा मोमेंटम का फॉर्मूला। कोई भी लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब तुमको मैं फॉर्मूला बता दूं तो तुम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो, चाहे तुमने वो क्वांटिटी पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी है। एग्जांपल बताऊं इस चीज का, चलो मैं अब तुमको बोलता हूं सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के बताओ। तो सरफेस टेंशन तो बोलोगे भैया हमने कभी सुना ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुना, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिख सकते हो उसका। सरफेस टेंशन का बच्चों फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चलो अब लिखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLt-2, ये तो रटा होना चाहिए, mLt-2 अपॉन में क्या है, लेंथ है। चलो अब देखो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, तो mt-2 ये बन गया तुम्हारा क्या, अब तुम यहाँ पे बीच में चाहे लिखने को L0 भी लिख सकते हो। तो सरफेस टेंशन का तुम्हारा बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला, और तुमको सरफेस टेंशन पता भी नहीं क्या होती है, ठीक है। तो देखो कितना इजी है। चलो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बच्चों होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो लिखो तो क्या आएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है mLt-2, ये बन गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, यानी ये बन गया लेंथ। तो देखो क्या बन गया, m L की पावर 1, यहाँ पे भी 1, 1 + 1 2, और t की पावर -2, ये बन गया तुम्हारा वर्क डन। चलो काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, ये होती है ½ mv²। तो चलो हाफ कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा। m के लिए क्या लिखा, m लिखा, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए L-t-1 डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका स्क्वायर भी है, ध्यान में रखना, इसका स्क्वायर भी है, ये तो मास अलग है और इसका क्या है साथ में स्क्वायर है। तो क्या बना डायमेंशनल फॉर्मूला, m और L का स्क्वायर और t 2 बन जा 2, यानी t-2, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। चलो अब लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, तुम करोगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m तो मास है, g है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ही है ये, और h है हाइट, ठीक है। तो देखो बच्चों m, ठीक है, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ही है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला L-t-2, ठीक है। h यानी हाइट, हाइट यानी लेंथ है, तो ये आ गया L। तो क्या बना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, m L1 + 1 2 और t-2। तो एक चीज बच्चों ध्यान से नोटिस करो, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2t-2, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2t-2, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2t-2। कोई भी एनर्जी होगी आपके पास तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा आपके पास mL2t-2, mL2t-, कोई भी एनर्जी होगी, एनर्जी का नाम बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी, वर्क डन भी एनर्जी ही होती है, ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया। अब हम सीखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस
क्या क्या यूजेस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। देखो अगर तुमने बुक्स खरीद ली हैं तो एनसीईआरटी के लास्ट में जाना, बहुत बड़ा एक टेबल बना हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूले का, ठीक है, वहां पे देखना तुम्हारे पास कम से कम पता नहीं 200-250 वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे होंगे। तो कोई भी फॉर्मूला हो तुम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। अब दो बातें याद में रख लो कि अगर तुम्हारे पास कहीं टेम्परेचर या करंट की टर्म आ गई तो वहां पे MLT वाला काम नहीं आएगा, वहां पे करंट आया तो उसकी जगह तुम A लिखना और टेम्परेचर आया तो उसकी जगह तुम K लिखना, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। अब देखो बच्चों पहले तो समझ लो डायमेंशंस होते क्या हैं। अब मैंने लिखा यहाँ पे M0 L1 T2, तो डायमेंशन की जो डेफिनेशन है वो ये MLT नहीं है डायमेंशन, इसकी जो पावर है उसको डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। ये जो पावर है मतलब M में क्या डायमेंशन है 0, L में क्या डायमेंशन है 1, T में क्या डायमेंशन है 2, तो डायमेंशन उसकी पावर को बोलते हैं, ना कि MLT को। M की पावर कितनी है, L की पावर कितनी है, उसको डायमेंशन बोलते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, सबसे पहले डायमेंशन जो यूज होता है वो यूज होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला हमारे पास लिख के दे दिया फिजिक्स का और हमको बोला कि चेक करो क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? देखो बच्चों, जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, प्लस होंगी या माइनस होंगी, तो वो तभी हो सकती हैं अगर उनके डायमेंशंस क्या हैं, सेम हैं। अगर कोई मैं आपको बोलूं कि आप जोड़ दो 2 kg चीनी को 2 लीटर पानी के साथ, तो आप नहीं प्लस कर सकते, दोनों kg में होने चाहिए तभी आप प्लस में करोगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है तभी आप प्लस या माइनस कर सकते हो। अब इसका यूज यहां पे कैसे करेंगे? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखूं F इक्वल टू MA लिखा मैंने, तो ये फॉर्मूला सही तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तभी ये फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे। इसके अलावा और चीजें कुछ ये भी ध्यान में रखो कि अगर मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जांपल S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मैंने लिखा, और अगर मैंने चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला और इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बीच में प्लस आ गया ना, तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो ये प्लस हो रहे हैं, वरना ये प्लस नहीं हो सकते थे। मतलब फॉर्मूले के अंदर सारे के सारे जो चीजें लिखी हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए, तभी वो फॉर्मूला सही होगा। चलो चेक करते हैं जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है होता है हाफ mv स्क्वायर। चेक करो क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आपको पता है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2, ये आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, mV4 LT-1 और ये पावर 2, तो कितना आ गया ये mL2T-2। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम टू सेम है, इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसा है, सही है। अगर ये नहीं होता तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाता, ये गलत हो जाता। चलो एक और चीज करते हैं जल्दी से। चलो अब मैं आपको लिख के दे दूं S इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चेक करो क्या ये डायमेंशनल ये जो फॉर्मूला लिखा है ये सही है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला और इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये एस यहां पे है डिस्टेंस, ठीक है, यू यहां पे है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, टाइम तो आप जानते हो टी, और ए है आपके पास एक्सलरेशन। तो चेक करो क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं डायमेंशन ऑफ एस, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ एस। तो एस है क्या, डिस्टेंस है, यानी इसका डायमेंशन क्या बनेगा, एल बनेगा, सिंपल, डिस्टेंस ही है। चलो डायमेंशन ऑफ यू टी लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ यू टी, यू क्या है बच्चों, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, उसके बाद टी, टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो क्या बन गया ये देखो, टी यहां पे पावर वन, यहां पे माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन, यानी टी कितना हो गया, 0 हो गया। तो सिर्फ क्या बचा, एल बचा, ठीक है। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, इसका हाफ का तो कुछ डायमेंशन नहीं आएगा, ए टी स्क्वायर का देखते हैं। ए यानी एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद टाइम का स्क्वायर है यानी टी टू, तो देखो एल टी की पावर माइनस टू, यहां पे प्लस टू, तो 0 हो गया, यानी सिर्फ क्या बचा, एल बचा। तो देखो इसका भी एल, इसका भी एल, इसका भी एल, तीनों के तीनों डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, सेम है, यानी ये फॉर्मूला कैसा है, सही है। चलो एक और करते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। तो मैं लिख दिया वर्क डन इज इक्वल टू, चलो एक और लिखते हैं, एक और लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। हमको चेक करना है क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो चलो ये तो v तो आप जानते हो वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, a एक्सेलरेशन और t टाइम, ये सब आप जानते हो। चलो लिखते हैं, तो डायमेंशन ऑफ v लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ v कितना होगा, एल टी माइनस वन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ u कितना होगा, एल टी माइनस वन, ये भी तो वेलोसिटी है, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, तो कितना होगा, एक्सलरेशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, और टाइम क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कितना बन गया, एल टी माइनस टू प्लस टू, यानी टी 0 बन गया, सिर्फ एल आया। तो इन दोनों का तो सेम है, लेकिन ये कैसा है, सेम नहीं है, यानी ये फॉर्मूला क्या है, गलत है। अगर आपको याद होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, और सही फॉर्मूला ये होता है u प्लस ए टी। तो आप अब चेक करोगे तो अब आपका फॉर्मूला सही निकलेगा। तो ध्यान में रखना इस बात को कि डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके आप चेक कर सकते हो कि कोई भी फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है बच्चों। अब अगली एप्लीकेशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान में रखो कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली सही आ गया, डायमेंशनल हमने देख ली कि सही, तो ये गारंटी नहीं है कि वो फॉर्मूला सच में सही होगा। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो पक्का गलत होगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान में रखना इस बात को। अब अगली एप्लीकेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला की, टू डिराइव द फिजिकल रिलेशनशिप्स। हम फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके, अगर उसमें जो चीजें हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में हो। देखो क्या है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरे को बता दिया, मेरे को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल फोर्स जो है वो डिपेंड करती है मास और एक्सलरेशन के ऊपर, तो मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, देखो मान लिया कि ये फोर्स डिपेंड कर रही है मास की किसी पावर पे
x पावर पे और एक्सेलरेशन की किसी पावर पे y पावर पे, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो f इसको मैं हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी को इज इक्वल टू लगाऊंगा, यहां पे कोई मैं क्या कर दूंगा, कांस्टेंट लगा दूंगा, ये बन गया। तो अभी मेरे को ये x और y की वैल्यू निकालनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, चलो देखो। सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो ये होता है। उसके बाद K तो क्या है, कांस्टेंट है। मास है तो मास तो सिर्फ m ही आएगा, x, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन LT-2 और इसकी पावर कितनी बन गई, y। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ये तो है MLT-2 और ये बन गया K, m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -2y। अब देखो बच्चों, मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशंस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे m कितना है 1, तो यहाँ पे भी m कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपको बस कंपेयर करना है, यहाँ पे m 1 है तो यहाँ पे भी m कितना होना चाहिए, 1। यहाँ पे m है कितना, x, यानी x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को 1 लिखना पड़ेगा। तो यानी x की क्या वैल्यू आ गई, 1 वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं l का कितना है 1, तो y भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो x और y मेरे पास निकल के आ गए, इसकी जरूरत नहीं है, आप करोगे तो फिर भी 1 नहीं आएगा, वो करके देख लो। यहाँ पे कितना है, -2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -2y है, तो क्या होगा, -2y इज इक्वल टू -2। तो y कितना आएगा, -2, ये नीचे जाएगा, -2 कैंसिल होगा 1। तो y कितना आ गया, 1। अब मेरा फॉर्मूला क्या बना, देखो f इज इक्वल टू k, m की पावर थी x और x कितना है 1, यानी 1, और a की पावर थी 1। तो ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन बुक का करते हैं और फिर आपकी करते हैं छुट्टी। तो देखो बच्चों, ऐसा फॉर्मूला जो अभी तक शायद आपने नहीं किया होगा, आपको बोला गया कि एक सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम होता है ना, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है उसकी लेंथ के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर और मास के ऊपर। इन 3 चीजों पे क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, मान लिया l की पावर x, g की पावर y और m की पावर z। ठीक है, तो अब यहां से फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। चलो देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सिर्फ t ही है, तो m 0, l भी 0 और t 1। अब यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, k तो k ही रहेगा, l की पावर x, यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन होती है LT-2 और इसकी पावर y। m क्या है, z है, यानी m की पावर z। तो चलो देखो क्या क्या बना, यहां पे देखो मेरे पास बना, लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास m की पावर 0, l की पावर 0 और ये t। अब यहां पे देखो k है, l की पावर कितनी है, x भी है और y भी है, तो l की पावर है x प्लस y। उसके बाद t की पावर कितनी है, -2y, t की पावर कितनी है, -2y और m कितना है, z, m कितना है, z। ये बन गया राइट हैंड साइड में। अब देखो m यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब m z है तो z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0 आ गई। अब यहाँ पे देखो t यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब -2y की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो -2y इज इक्वल टू क्या बन गया, 1। तो y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, उसके बाद x प्लस वाई, l कितना है 0, तो x प्लस वाई भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब y तो हमारे पास क्या आ चुका है, -1/2 और ये कितना हो गया, 0, तो x इज इक्वल टू, ये वहां पे गया तो 1/2 आ गया।
ठीक है बच्चों, तो x कितना आ गया 1/2 आ गया। तो चलो हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई, तो मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, फॉर्मूला बना मेरे पास t = k l की पावर x, x कितना है, x कितना है 1/2, यानी l की पावर 1/2, y कितना है, g की पावर y है, यानी -1/2, ये है मेरा y और ये है मेरा z, और m कितना है z, तो m की पावर 0, m मतलब है ही नहीं, तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, k l की पावर हाफ g की पावर -हाफ। अब देखो हाफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाफ का मतलब क्या होता है बच्चों, तो हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, यानी l किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर, तो t = k अंडर रूट में l, और ये g अंडर रूट में, लेकिन माइनस यानी नीचे चला जाएगा, यानी नीचे चला गया, तो ये बन गया फॉर्मूला टाइम पीरियड का। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पे इसकी कमी ये है कि इस k की वैल्यू नहीं दे पाता ये डायमेंशनल फॉर्मूला, समझ में आया। तो आई होप बच्चों आपको सब कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, तो आप रिवाइज करिए, जितने भी फॉर्मूले पीछे दिए आपकी बुक के उनको देखिए, एक बार खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, पक्का होंगे आपसे, रिवाइज करिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू।